नमस्कार, मैं सनत कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी रेट्स की वर्तमान स्थिति, पिछले 5 सालों में हुए बदलावों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बताऊंगा। साथ ही हम उन सबसे प्रभावशाली बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो प्रॉपर्टी रेट्स को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता शहरी क्षेत्र है। यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा से निवेश का एक महत्वपूर्ण विकल्प रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने इस बाजार में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज हम इन्हीं बदलावों का विश्लेषण करेंगे। पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी रेट्स कुछ इस तरीके से रहे हैं, जैसे कि 2020-21 महामारी का प्रभाव। कोविड-19 महामारी के कारण शुरुआती दौर में प्रॉपर्टी बाजार में मंदी देखी गई। लॉकडाउन और आर्थिक अनिश्चितता के कारण मांग में कमी आई, जिससे कीमतों में थोड़ी गिरावट आई व वे स्थिर रही। हालांकि होम लोन की कम ब्याज दरों से कुछ हद तक बाजार को सहारा दिया। 2022 रिकवरी की शुरुआत। महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार के बाद प्रॉपर्टी बाजार में धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई। डेवलपर्स ने नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया और खरीदारों को विश्वास वापस लौट आया। 2023-24 में तेजी। इन वर्षों में दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। आवासीय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज प्रमुख स्थानों पर 10 से 20% या उससे अधिक की वृद्धि देखी गई। विशेष रूप से गुड़गांव, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे माइक्रो मार्केट्स में प्रीमियम संपत्तियों और अफोर्डेबल हाउसिंग दोनों में मांग बढ़ी है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज की यदि बात करी जाए तो ऑफिस स्पेस और रियल एस्टेट सेगमेंट में भी किराए और पूंजीगत में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण बेहतर आर्थिक माहौल और नए व्यवसायों का विस्तार था। वर्तमान स्थिति 2025 में वर्तमान में भी बाजार सकारात्मक बना हुआ है। हालांकि वृद्धि दर थोड़ी स्थिर हुई है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अभी भी मजबूत मांग और कीमतों में वृद्धि जारी है। औसत वृद्धि की यदि बात करी जाए तो पिछले 5 सालों में दिल्ली एनसीआर के प्रमुख स्थानों और औसत प्रॉपर्टी रेट्स में लगभग 10 से 30% की वृद्धि देखी गई है। कुछ माइक्रो मार्केट्स में यह वृद्धि और भी अधिक हो सकती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि वह विशिष्ट क्षेत्र और विशिष्ट संपत्ति है। कई कारण दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी रेट्स को प्रभावित करते हैं। इसमें से सबसे प्रभावशाली बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दोस्तों, मेट्रो कनेक्टिविटी, नए मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार जैसे कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, नोएडा मेट्रो का विस्तार कनेक्टिविटी को बढ़ाता है और आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की मांग को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दे रहा है, डिमांड दे रहा है। सड़क नेटवर्क की यदि बात करी जाए तो एक्सप्रेसवे जैसे द्वारिका एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर का निर्माण यात्रा के समय को कम करता है और दूर दराज के क्षेत्रों में भी मुख्य धारा से जोड़ता है। सामाजिक बुनियादी ढांचा जैसे कि अच्छे स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल और मनोरंजन के साधन वाले क्षेत्रों में भी हमेशा मांग अधिक बनी रहती है। अधिक मांग बनी रहने की वजह से इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी भी डिमांड साथ के साथ बढ़ रही है। आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर की यदि बात करी जाए तो दिल्ली एनसीआर भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है और नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो लोग इन क्षेत्र में आकर बसते हैं, जिससे आवास की मांग बढ़ती है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां और स्टार्टअप्स के यहां आने से पेशेवरों की आमद हुई है। सरकारी नीतियां और उनमें सुधार। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई है, जिससे खरीदारों का विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किफायती आवास को बढ़ावा देने वाली योजनाएं समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आवास को सुलभ कराती हैं। ब्याज दरें। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बदलाव का सीधा असर होम लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है। कम ब्याज दरें खरीदारी को प्रोत्साहित करती हैं। साथ ही जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण की यदि बात करी जाए तो लगातार बढ़ती
आबादी और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन के कई कारण दिल्ली एनसीआर में आवास की मांग को हमेशा बना के रखते हैं और उन्होंने बना के रखा हुआ है। साथ ही छोटे शहरों से लोग बेहतर जीवन शैली और अवसरों की तलाश में यहाँ आते हैं। निवेशकों का विश्वास, जब बाजार में स्थिरता और वृद्धि की उम्मीद होती है तो निवेशक और रियल एस्टेट में निवेश करने के अधिक रुचि दिखाते हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव व अन्य विशेष विकल्पों में अनिश्चितता की स्थिति से लोग अक्सर रियल एस्टेट में भविष्य की संभावनाएं देखते हैं। दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार के लिए भविष्य की संभावनाएं काफी सकारात्मक दिख रही हैं। निरंतर मांग, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण आवास और वाणिज्य स्थानों की मांग बढ़ी है। साथ ही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के चलते और प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जैसे जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आगे भी प्रॉपर्टी के मूल्यों को बढ़ावा देंगी, खासकर इनके आसपास के क्षेत्रों में। किफायती और मध्य वर्ग का भी काफी ध्यान रखा गया है। डेवलपर्स और सरकार दोनों की किफायती और मध्य आय वर्ग के लिए आवास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे बाजार का विस्तार हो रहा है। स्मार्ट सिटी और ग्रीन बिल्डिंग्स, पर्यावरण अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत परियोजनाओं की मांग बढ़ी है। निवेशों की बढ़ती रुचि, विदेशी और घरेलू दोनों तरह के निवेशक दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार में अपनी रुचि बनाए रखेंगे, जिससे तरलता बढ़ेगी। डिजिटलीकरण, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और बढ़ेगा, जिससे प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट बाजार मजबूत बुनियादी पर खड़ा है। हालांकि ब्याज दरों में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक स्थितियां बाजार को थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टिकोण से यह एक आकर्षक निवेश विकल्प बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी रेट्स पिछले 5 सालों में लगातार बढ़े हैं और भविष्य में भी सकारात्मक रहने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचा विकास, आर्थिक वृद्धि और अनुकूल सरकारी नीतियां इस वृद्धि के प्रमुख चालक हैं। एक निवेशक या खरीदार के रूप में सही समय पर सही जगह पर निवेश करना महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।